सिद्धांत विद परमोपकारी दो धाराओं को आगम और आध्यात्म के आईने में दिग्दर्शित कराने वाले आचार्य भगवान 83वीं कारिका में मात्र बाह्य लिंग कर्म क्षय का हेतु नहीं है। कहते हैं कम्मम न खबेई जो पर ब्रह्म न जानद सम्मो मुक्को अत्थिण तत्थिण जीवो लिंगम घेतूण किम करई। उन्होंने कहा कि जो पर ब्रह्म आत्मा परमात्मा को ना जान दे नहीं जानता है, सम्मोमुख को वह सम्यक्त से मुक्त होता है, रहित होता है। कम्मम कर्मों का न खबेदी न क्षय करता है। जीव ऐसा वो जीव अथ न तथ न, अथ माने जो ऐसा जीव ना यहाँ का है और तथना ना वहाँ का है। लिंगम मात्र वेश घेतूणम ग्रहण करके किम करे दी क्या करता है। समझ में आ गया। आचार्य भगवान ने कहा कि जो जीव पर ब्रह्मा आत्मा परमात्मा को जानति ना नहीं जानता है, सम्मोमुख को वह सम्यक्त से रहित है। कम्मम कर्मों का न खबेदी क्षय नहीं करता है। ऐसा वो जीव जो आत्मा परमात्मा के रूप को नहीं जानता, वो सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण कर्मों को क्षय करने में समर्थ नहीं है। ऐसा जीव अत्थणा तत्थणा ना यहाँ का है और ना वहाँ का है। यानी जिसने इस वेश को धारण किया है वो ना गृहस्थ है और ना साधु है। लिंगम केवल वेश मात्र को, जिन लिंग मात्र को घेतूण है ग्रहण करने से किम करेदी क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं हो सकता। जो लिंग धारण करके वेश को धारण करके भी आत्मा परमात्मा को नहीं जानता वह सम्यक्त से विहीन है, सम्यक्त से रहित है, कर्मों का क्षय करने में समर्थ नहीं है। ऐसा जीव न यहाँ का है और न वहाँ का है, अर्थात न वो गृहस्थ है और न वो साधु है। केवल लिंग मात्र ग्रहण करने से क्या होता है। आचार्य भगवान बहुत ही सुंदर समयोचित कारिका का यहाँ पर वर्णन किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के वो 16 स्वप्न हमें याद दिलाते हैं कि युवा धर्म का वहन करेंगे और वृद्ध धर्म से भ्रष्ट होंगे, लेकिन जैन दर्शन आगम की शास्त्रीय भाषा में हमें ये प्रेरित करता है कि युवावस्था में हमने जब दीक्षा के लिए मचल गया ये मन, उस मन को ये तो देखते कि इसे तेज भूख लगी है या हल्की पुल्की भूख है। भाई नाश्ता तो है नहीं साधु का, वो तो एक बार में ही खाना है उसे, जो खाना है सो, है ना। इसी तरह से महाव्रतों की परिपालना साधु के लिए कोई खेल नहीं है।
महाव्रतों को अंगीकार करने वाला आत्मा केवल इसलिए दीक्षा नहीं लेता कि मैं चैन से खाऊंगा, केवल इसलिए दीक्षा नहीं लेता कि अब मैं चैन की बजाऊंगा, केवल इसलिए दीक्षा नहीं लेता कि अब मैं भगवान जैसा बन जाऊंगा। भगवान जैसा बनने के लिए केवल दीक्षा ही समर्थ नहीं है, दीक्षा के साथ अपने सारी दीक्षा की व्रतों की क्रियाओं की समीक्षा भी अत्यंत उपयोगी हुआ करती है। जैसे केवल एक युवा और युवती का पाणी ग्रहण संस्कार ही पर्याप्त नहीं है एक माता पिता के लिए। शादी करा दी लड़के लड़की की, बात खत्म हो गई, वो जिम्मेदारी से मुक्त हुए क्या? मुक्त नहीं हुए जब तक उनको आत्मिक संतोष नहीं होता कि अब अपनी ज़िंदगी ये दोनों मिलकर के एक अच्छी तरह निकाल लेंगे। उनके लिए घर की व्यवस्था करनी पड़ती है, एक कमरे की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना उन माता पिता का कर्तव्य होता है कि लड़का अब बड़ा हो गया है, अब इसके लिए इनकम ऑफ सोर्स की क्या व्यवस्था हो, कैसे अपने परिवार को चलाएगा। आज शादी हुई है, कल परिवार बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है शादी की और एक जिम्मेदारी सिर से उतर गई। इसी तरह एक साधक जो मोक्ष मार्ग पर बढ़कर के मुक्ति कन्या को वरण करने का लक्ष्य बनाया है। साधारण कन्या को लक्ष्य बनाते हैं, भाई ये कन्या अच्छी है, इससे संबंध कर लें, तो संबंध हो जाता है क्या? कन्या के माता पिता वर को अन्वेषण करते हैं, आगे पीछे पूछते हैं, रिश्तेदारियों से पता करते हैं, और जब वो बच्चा कहीं जॉब कर रहा होता है तो उस कंपनी में जा कर के भी पता करते हैं कि भैया इसका कितना पैकेज है, करता भी है नहीं करता, कहीं झूठा तो नहीं है बात। ऐसे ही वर पक्ष वाले उस कन्या का खूब शोधन करते हैं, भाई कन्या कहीं ऐसा तो नहीं है चारित्र की हल्की पुल्की हो, इसके पीछे और कोई दो चार दोस्त हों, सबकी इंक्वायरी करते हैं। जब साधारण एक जिंदगी के चंद समय को गुजारने के लिए जिसको हम जीवन साथी बनाना चाहते हैं उसका इतना खोज करते हैं, इतना अन्वेषण करते हैं, लेकिन मुक्ति रूपी कन्या उसके लिए सहजता से प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए दूल्हा बनना पड़ेगा, बारात सजानी पड़ेगी और बारात को लेकर उस कन्या पक्ष के दरवाजे तक जाना होगा। अब आप कहेंगे बाराती कौन होंगे, दूल्हा कौन होगा? तो दूल्हा तो जो दीक्षा को ग्रहण कर रहा है, आपने दीक्षा ग्रहण किया है, जिसने महाव्रतों के रथ पर बैठने का मन बना लिया, उसने अपने 28 मूल गुणों से अपनी आत्मा रूपी दूल्हे को श्रृंगारित किया है। अब उसके जो बाराती होंगे वो बाराती 10 धर्म हैं, वो बाराती 4 आराधना हैं, वो बाराती उसके 6 आवश्यक हैं, वो बाराती उसके 12 अनुपेक्षाएं हैं। उस बारात को वो श्रृंगारित करता है, तैयार करता है, भैया तुम्हें हमारे साथ मुक्ति वधू कन्या के लिए चलना है। क्योंकि बाराती नहीं होते तो उस बारात का कोई क्रेज नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। आचार्य भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं, जिस चारित्र को आपने धारण किया है वो चारित्र जबरन दिया क्या गुरु ने? किसी को शायद गुरु जबरन नहीं देते जब तक स्वयं की इच्छा ना हो। जब हमने उस चारित्र को धारण किया, उस वेश को धारण किया, जो वेश दिगंबर वेश है, जिन लिंग है, ऐसे जिन लिंग के लिए आचार्य कुंद कुंद भगवंत दंसण अष्टपाउड में भी कहते हैं
कि मात्र बाह्य लिंग तेरे कर्म क्षय का कारण नहीं होगा। बाह्य लिंग बिना व्रतों के निर्वाह के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी विद्याएं हैं, जितनी भी ज्ञान हैं, वो साधक ये विद्या, ये ज्ञान, ये शास्त्र कहीं तेरे लिए शस्त्र सिद्ध तो नहीं हो रहे। शास्त्र सामने है और मन के अंदर उंगली भी चल रही है, दृष्टि भी वहीं पर है, लेकिन मन के अंदर चित्त की कल्लोलें जारी हैं। चित्त के अंदर कभी परिवार आ रहा है, कभी मित्र आ रहा है और कभी शत्रु की शत्रुता के भाव आ रहे हैं। शास्त्र सामने है, ये शास्त्र करेगा क्या जब तक मेरे श्रद्धा के लोचन नहीं होंगे। श्रद्धा के द्वय लोचन, हे प्रभु तुझे देख कर के संतति के जन्म जन्म की संतति के कर्म रूपी अर्गल को तोड़ देते हैं। लेकिन जिसके पास द्वय लोचन ही ना हो, बड़े बड़े शास्त्र रखे रहो, तो कभी अपन विद्वता प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, जो साधिका और जो साधक, यानी कि नारी साधिका बनती है और मनुष्य साधक बन जाते हैं, जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। ऐसे साधक और साधिका जब इस वेश को धारण करने के बाद आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं जान पाते, आत्मा परमात्मा क्या है इसको नहीं समझ पाते हैं, वह सम्यक दर्शन से च्युत हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं। और सम्यक दर्शन से रहित मनुष्य का अच्छे से अच्छा, कठिन से कठिन दुर्धर तपश्चरण भी कैसा है, 1000 वर्षों में भी रत्नत्रय की से स्वरूप बोध को प्राप्त नहीं करा सकता है। अपन तो अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा इस व्रतों में रहेंगे तो 70, 80, 85, 90 वर्ष जो आज उम्र देखी जा रही है। वैसे तो एक समय का ही पता नहीं है, लेकिन अनुमान लगा के चलें आज की जो उम्र है उससे तो 90-100 वर्ष, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा कठिन तपश्चरण, कठिन उपवास, नीरस भोजन, सबका त्याग, केवल मूंग की दाल का पानी पीते पीते तुमने समरसी परिणाम नहीं रखे। दिखाने में तो हंसते हो, दिखाने में तो दौड़ते हो, दिखाने में तो अपनी सारी क्रियाएं जारी हैं, लेकिन अंतर क्या कहता है? अंदर ने क्या कहा कि भैया मुझे ये दाल पसंद नहीं है क्योंकि ये मैं पचा नहीं पा रही हूँ। हालांकि एक दाल का छिलका या अन्य दाल के छिलके परेशान नहीं करते, ये चोकर है। इसे तो डॉक्टर और बताते हैं कि दाल के छिलके से सहित दाल लो तो इससे फाइबर जाता है। इससे ये पता लगता है कि तेरी साधना में अधः कर्म की पुष्टि जारी है। जो अधः कर्म की पुष्टि लगी उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ध्यान रखना कि अपने उस तप के माध्यम से, अपने उन व्रतों के दोष लगने के माध्यम से इस तरह की तपस्या तू 60 वर्ष नहीं, 40 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, वरन 1000 वर्ष कर लेना, लेकिन फिर भी तू जहाँ का है वहीं पर रहेगा। वरन जब इस आयु रूपी यंत्र से मुक्त होगा तो सिर्फ कपड़े बदलने के काम होंगे। इतना हो सकता है मनुष्य के कपड़े उतार करके और त्रियंच के कपड़े पहना दिए जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा आचार्य कुंद भगवंत
दर्शन प्रावत में ही उल्लेख किया है उन्होंने। अष्टपाहुर का सामूहिक स्वाध्याय अभी संघ में चल रहा है, आप सबने पढ़ा है। उसमें जिस तरह उन्होंने कहा था दर्शन भट्टा भट्टा, इसी तरह आज कहते हैं जे दंसणेषु भट्टा णाणे भट्टा चरित्र भट्टाया एदे भट्ट विभट्टा शेषम पी जड़म बिना संति। उन्होंने कहा जो मनुष्य सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वे ज्ञान से भ्रष्ट हैं। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो ज्ञान से भ्रष्ट है, और जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्टों में विशिष्ट भ्रष्ट है। क्या समझ में आया? जो दर्शन से भ्रष्ट है, दर्शन से भ्रष्ट कब होंगे अपन विचार करना। दर्शन से भ्रष्ट कब हुए? जब तुम्हें चारित्रों को दिया गया, इन व्रतों का आरोपण किया गया, गुरु ने कहा था कि एकल विहारी मत होना, अधय कर्म से बचना, अपने व्रतों में कोई ऐसे दोष मत लगाना जिससे ये चुनरिया उतरे नहीं वरन परमानेंट मिल जाए। ऐसा गुरु ने उपदेश दिया था। लेकिन रे साधक, मेरी मनमानी मुझे शांति देती है, मेरी मनमानी मुझे बड़प्पन दिखाती है। धिक्कार हो इस बड़प्पन को, इस शांति को। जो श्वान की हड्डी चरवण की बत, अपने ही रुधिर का मिठास हम हड्डी का मिठास मानते हैं। ये अज्ञान अवस्था भला हमें कब तक सजा करके रखेगी? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास में स्वयं की प्रज्ञा रूपी लोचन नहीं है, जिनके पास में स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, भला शास्त्र उनको प्रज्ञावान कैसे बना सकते हैं? और उस प्रकार जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, जो लोचन से विहीन है, जन्मांध है, उसके सामने शीशा रख दो ला करके, चेहरा देखेगा क्या? देखेगा क्या चेहरा? नहीं देखेगा। इसी तरह जो शास्त्र रखे हैं, चौकी पर सुंदर सजा करके रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, ये शास्त्र लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति। स्वयं की प्रज्ञा इन शास्त्रों के पढ़ने के लिए उपादेय कारण है। हम अपने उपादेय को संजो करके रखें, अपनी श्रद्धा को संभाल करके रखें, व्रतों में दोष ना लगे, इतना विचार और पुरुषार्थ करें।